नमस्ते। गमले के किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ग्राफ्टिंग के लिए हमने नर्सरी से पपीते के अच्छे स्वस्थ पौधे ले लिए थे और ग्राफ्टिंग के लिए थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखना अच्छा रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी दोनों ही ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो नवंबर का महीना इस हिसाब से ठीक है। नर्सरी से लाकर उसको घर में हमने लगाया और अब हम 10-15 दिनों बाद इन पौधों को निकाल कर ले चलते हैं इनकी ग्राफ्टिंग के लिए। हमारे ये पौधे स्वस्थ हैं, करीब 13-14 इंच लंबे हैं और इसमें 4-5 पत्तियां भी आ चुकी हैं। इसका मतलब ये पौधे अब ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हैं। इनको बहुत सावधानी से जड़ से निकालना है। इनके चारों तरफ मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है खुरपी की सहायता से, ताकि जड़ आसानी से मिट्टी छोड़ दे। फिर इनको हल्के हाथ से निकाल लेना है। अब हमने अपने पौधों को गमले से निकाल लिया है। इन्हीं दोनों पौधों की कटाई छटाई करके हम ग्राफ्टिंग करेंगे और एक नया पौधा तैयार करने की कोशिश करेंगे। हम एक पौधा उठाएं, उसकी जड़ों की ओर ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि इस पौधे में छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें निकली हैं और एक पॉलीथीन सी भी लगी हुई है। तो उस पॉलीथीन को भी हटा दें। अतिरिक्त मिट्टी लग रही है ज़्यादा, तो उसको भी झाड़ देते हैं। अब हम पौधों की जड़ों पर ध्यान दें। जड़ के मेन रूट की टिप को हम कट कर देंगे, जिससे कि पौधा लंबाई में बहुत ना भागे और गमले में नियंत्रित रहे। और इसकी जो फाइब्रस रूट्स हैं उनको यथावत रहने देंगे, जिससे पौधे को पर्याप्त पोषण मिलता रहे। और यही प्रक्रिया हम दूसरे पौधे की जड़ों के साथ भी अपनाएंगे। अब हमारी जड़ की छटाई हो गई, तो अब हम देख रहे हैं अपने पौधे की लंबाई जो लगभग 13-14 इंच हो सकती है, उसको आधे पर से काटते हैं। आधे से काट दिया और इसका पत्ती वाला हिस्सा अलग रख दें। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जड़ और तने का हिस्सा ही काम आएगा। इसको लें और एक साफ तेज ब्लेड से इसको हमें दोनों तरफ से छीलना है। वैसे ही छीलना है जैसे ब्लेड से कोई पेंसिल छीली जाती है। बहुत अच्छे से हल्के हाथों से छीलना है, ताकि छीलते समय में ध्यान रखना है कि बाहर की परत तो निकल जाए, लेकिन उसका आंतरिक हिस्सा वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि जो उसके आंतरिक टिश्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो, हमारा पौधा जीवित रहे। हमें ये ध्यान रखना है। और जब अच्छे से छिल जाए तो इसका मतलब है कि हमारा ये हिस्सा ग्राफ्टिंग के लिए तैयार है। अब हम दूसरे पौधे को उठाते हैं। दूसरे पौधे को देखा, उसकी जड़ें वगैरह ठीक हैं। उसको लिया और लंबाई में एक कट लगाएंगे। उसका पौधे के हिस्से को अलग नहीं करना है, बस कट लगाना है। थोड़ा ऊपर की ओर खींचना है, लंबाई में कट लगाना है। और इसी हिस्से में हमें जो दूसरा जड़ वाला हिस्सा हमने तैयार किया था उसको इंसर्ट करना है। हमारा कट ऐसा होना चाहिए कि पौधा आसानी से उसमें इंसर्ट हो जाए, लेकिन पौधे का हिस्सा कोई ना अलग हो, ये ध्यान रखना है। कट वाले पौधे में जो हमारा दूसरा छोटा वाला पौधा था, जिसमें सिर्फ तने और जड़ थे, उसको इंसर्ट कर दें सावधानी से और फिर एक टेप की सहायता से उसको पूरा बांध दें। अच्छे से बांधना है।
जब तक हम इन दोनों पौधों को टेप से बांध रहे हैं तब तक आप हमारे लिए एक छोटा सा काम बैठे बैठे कर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम देख रहे हैं कि हम इन दोनों पौधों को अच्छे से बांध रहे हैं। बांधने में ध्यान रखना है कि जो उनके आंतरिक हिस्से हैं वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन पौधे अच्छे से बंध भी जाएं, जुड़ भी जाएं, ये भी ध्यान रखना है। और जब ये अच्छे से जुड़ जाएंगे तो हमारी ग्राफ्टिंग भी सफल हो जाएगी। अब खूब अच्छे से हम इसको बांध चुके हैं। अब ये पौधा गमले में लगाने के लिए तैयार है। आपने देखा कि हमने कैसे दो पौधों को ग्राफ्टिंग की मदद से तैयार कर लिया, जोड़ लिया। अब हमारा ग्राफ्टेड प्लांट तैयार हो गया है और इसको अब हम गमले में लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बढ़े। फिर इसको, हमारा गमला तैयार है इसके लिए, उसमें अच्छे से थोड़ा गड्ढा बना के उसको अच्छे से, जैसे कोई पौधा लगाया जाता है वैसे इसको लगा दिया जाएगा। अब ये पौधा लग गया है। अब इस पौधे में 2 जड़ों से पौधे को पोषण मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि पौधा अधिक स्वस्थ होगा, उसके फल फूल ज़्यादा अच्छे और जल्दी आएंगे। गमलों के लिए ये तकनीकी बहुत लाभदायक होती है। अब हमारा ग्राफ्टेड प्लांट गमले में लग गया है, तो इस पे थोड़ा पानी का छिड़काव भी कर दिया जाए। जैसे कि हर पौधे को लगाने के बाद पानी की ज़रूरत होती है, इसमें भी थोड़ा पानी पत्ती पे सीधे नहीं डालेंगे, पौधे पे सीधे नहीं डालेंगे, उसके किनारे चारों तरफ हजारे से बहुत अच्छे से। 1 year later. इस वीडियो में जो आप पौधा देख रहे हैं ये वही ग्राफ्टेड पौधा है और ये वीडियो आज का 1 साल बाद का है। इसमें ये पौधा बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। इसमें अब फूल भी आना शुरू हो गए हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर और शानदार लग रहा है। आप सब ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।